वेलकम टू एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि आपको एडमिशन में रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए दिया होगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपने प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ए और बी फॉर्म्स हैं जिनकी रेशो जो दी हुई है वो है आपके पास 2:1, ठीक है। और ये हमें बैलेंस शीट दी है बिफोर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और ये कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है हमें। तो इसके रिगार्डिंग हमने बनाना है सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले देखो, सी ब्रिंग 7500 एज अ कैपिटल एंड 3000 एज अ गुडविल। तो ये कैपिटल और गुडविल तो कैपिटल अकाउंट में आते हैं जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आगे है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि ये कम हो रही है वैल्यू। तो जब भी एसेट कम होती है तो उसको आप डेबिट साइड पे डालते हो टू स्टॉक। तो ये कितना रिड्यूस हो रहा है? 5%। तो ये हमारा स्टॉक 10,000, इसका 5% करोगे 500। देन उसके बाद प्लांट भी हमारा रिड्यूस हो रहा है टू प्लांट। अब प्लांट है 17,500, इसका भी आप क्या करोगे? 5%। तो ये आएगा 875। उसके बाद है प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर। जब भी डेटर पे प्रोविजन क्रिएट होती है तो इसका मतलब हमारे डेटर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो कितने से, ये हमें कैलकुलेट करके ही दी हुई है कि कितने के डेटर हमारे कम हो रहे हैं, 375। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब क्या होता है? इंक्रीज। तो एसिड इंक्रीज हो रही है तो हमने डालनी है क्रेडिट साइड पे बाय बिल्डिंग 10%। अब बिल्डिंग थी हमारी 25,000 की, तो 25,000 का आप 10% करोगे, दैट इज 2500। अब हम बैलेंस निकालेंगे कि 2500 में से 500 लेस किए 2000, ये बैलेंस लेस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा दैट इज 750। तो यहाँ पे मैंने टोटल लगा दिया और ये हमारा इधर भी टोटल। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कंप्लीट हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट जब हमने प्रिपेयर करना है तो इसमें सबसे पहले क्या डालना है आपने? कैपिटल में परफॉर्मा ए का, बी का और सी का। ए, बी एंड सी। इसी तरह आप इस तरफ बनाओगे ए, बी और सी। सबसे पहले आप क्या डालते हो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए और बी का बैलेंस जो दिया हमें दैट इज 15,000 एंड 10,000। फिर नया पार्टनर जो कैश लेके आ रहा है, ठीक है, मतलब कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसको क्या लिखोगे आप? बाय बैंक। तो बाय बैंक में आप डालोगे जितना वो कैपिटल लेके आ रहा है, सी कैपिटल लेके आ रहा है 7,500। उसके बाद जो गुडविल लेके आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आपने बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस रेशो में। अब जब भी आपको पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है हमें सैक्रिफाइस रेशो की, तो जो ओल्ड रेशो है वही आपकी सैक्रिफाइस आती है जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो मैंने 3000 को सैक्रिफाइस में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये 2:1 में आ गई। उसके बाद हमने देखता है कोई जर्नल रिजर्व, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस तो नहीं है, हमें बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो एक चीज रहेगी जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 750 भी आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? ओल्ड रेशो में 2/3। 3 2 6, 3 5 15। तो यहाँ पे आया 500 और यहाँ पे आया 250। अब हम बैलेंसेस निकालेंगे तो वो आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड ऑन।
जैसे 15,000 में 2,000 ऐड करोगे 17,500, ये आया आपका ए का बैलेंस। ऐसे ही बी का बैलेंस निकालोगे 11,250 और आपका सी का बैलेंस है 7,500। तो ये आपका हो गया कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर। इसके बाद हमने प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे जैसे कि एसेट साइड पे हमें क्या दिया है, बिल्डिंग। तो हम बिल्डिंग लिख लेंगे। बिल्डिंग हमारी थी 25,000 की। अब देखो कि इसका कंपैरिजन रीवैल्यूएशन से करना है। ये हमें बिल्डिंग जो थी एप्रिशिएट हुई थी, तो इसमें ऐड करोगे आप एप्रिशिएट वैल्यू, वो है 2500। ऐड करने के बाद अब हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी, 27,500। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट। तो प्लांट हमारे पास है 17,500। ये डेप्रिशिएट हुआ था, डेप्रिशिएट मतलब इसकी वैल्यू कम हुई थी, रिड्यूस हुआ था 875। तो इसको हम लेस करेंगे 16,625। इसके बाद है नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक हमारा था 10,000 का। ये भी क्या हुआ था, डेप्रिशिएट विच अमाउंट 500। तो यहां पे आ गया 9,500। उसके बाद है डेटर। तो डेटर पे भी प्रोविजन क्रिएट की गई थी, लेस प्रोविजन 375। 10 में से 5 के 5, 14 में से 7 7 7 से 3 4, ठीक है 4475। अब रह गया कैश। तो कैश में जो आपका बैलेंस है वो तो लेना ही लेना है, प्लस वो जो कैपिटल लेके आया, प्लस जो गुडविल लेके आया, ठीक है। तो 10,500 साथ में लेके आया। अगर 10,500 में हम ऐड करेंगे 600, तो ये कितना हो जाएगा 11,100, ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ। इस तरफ हमने लेनी है कैपिटल। कैपिटल जो आपने ए और बी सी की फाइंड की है वो वाली कैपिटल लेनी है। तो ए की जो कैपिटल थी वो कितनी आई आपके पास 17,500, और बी की जो आई है 11,250, और इसकी तो 7,500। और एक चीज और थी इसके पास क्रेडिटर्स, वो एज इट इज वैसे ही लिखोगे। अब आप बैलेंस शीट मैच करोगे तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो मैच हो जाएगी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या क्या प्रिपेयर किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ऐसे आपने क्वेश्चन को करना। अभी ये सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था जिसमें कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं थी जिसका आपको पता ना चले, और कोई एडिशनल एडजस्टेड कैपिटल का टॉपिक नहीं था। तो आपने इस ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में हमने किया कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट हो ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।